कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत को रहस्यों की जननी कहा जाता है। यहाँ पर कदम कदम पर ऐसे रहस्य सामने आते हैं जिन्हें जानने के बाद भी यकीन नहीं होता है। आज हम आपको ऐसे ही रहस्यमयी मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास में पौराणिक रूप से जाना जाता है। यह मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा राज्य के पुरी में, जहाँ भगवान कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी का भव्य मंदिर है। उस स्थान से लगभग 40 किलोमीटर दूर चंद्रभागा नदी के किनारे भगवान सूर्य का कोणार्क मंदिर स्थित है। समुद्र तट इस मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर है। इसकी कलात्मकता और पौराणिक बनावट को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आखिर इतने भव्य मंदिर का निर्माण उस समय के साधन के अभाव में किस प्रकार किया गया होगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस मंदिर को रहस्यमय और ऐतिहासिक रूप दे देती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार सूर्य मंदिर के शीर्ष पर एक 52 टन का चुंबकीय पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है कि चुंबकीय पत्थर का इतना प्रभाव है कि समुद्र में गुजरने वाली प्रत्येक पानी की जहाज इस मंदिर की ओर अपने आप ही खींची चली आती थी। इस वजह से जहाजों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था और वह अक्सर अपने रास्ते से भटक जाया करते थे। इसी वजह से प्राचीन समय में समुद्र से यात्रा करने वाले लोग इस मंदिर को ब्लैक पगोडा भी कहते थे। जब समुद्र नाविक अपनी जहाज को लेकर मंदिर के रास्ते से होकर गुजरते थे, उनका चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र अपनी दिशा को सही से नहीं बताता था और वह दिशाहीन हो जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि कुछ मुसलमान नाविक इस पत्थर को निकालकर अपने साथ लेकर चले गए। इसे 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। यह कलिंग वास्तुकला के सबसे बेहतरीन नमूनों में से एक है। कहा जाता है कि इस मंदिर को पूर्व दिशा की ओर ऐसे बनाया गया है कि सूरज की पहली किरणें सीधे पूजा करने की जगह और भगवान की मूर्ति पर पड़े। सूर्य मंदिर में सूर्यदेव की 3 खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई हैं और तीनों की जगह बहुत सूझबूझ से तय की गई है। एक से उगता हुआ सूरज देखा जा सकता है, दूसरे से दोपहर का और तीसरे से ढलता हुआ। इसकी संरचना रथ के आकार की है। इस रथ में 7 घोड़े हैं जिनको सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक माना जाता है। यह मंदिर 24 पहियों पर टिका है जिन्हें खूबसूरती से तराशा गया है। इसके दोनों तरफ 12-12 पहिए हैं। इनमें से 4 पहियों को अब भी समय बताने के लिए धूप घड़ी की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना हुआ होने के कारण इसे भगवान का रथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का निर्माण 1200 मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर लगभग 12 वर्षों में बनाया था। यह मंदिर 229 फीट ऊंचा है। सूर्य मंदिर के मुख्य दरवाजे को गज सिंह कहा जाता है। गज मतलब हाथी और सिंह यानी शेर। यहाँ पत्थर की 2 विशाल मूर्तियां हैं जिनमें शेर हाथियों को कुचल रहे हैं और इस दरवाजे के नाम के पीछे यही वजह है। वैसे तो कोणार्क मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए विश्व भर में मशहूर है, लेकिन कई अन्य कारण भी है जिसकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। यह अपनी भव्यता और अद्भुत शिल्पकारी के लिए प्रसिद्ध है। कुछ लोग इसको भारत का 8वां अजूबा भी कहते हैं। सन 1984 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया। स्थानीय लोग इस मंदिर को बिरंची नारायण से पुकारा करते हैं। इस रहस्यमय मंदिर को देखने के लिए टूरिस्ट लोगों की बहुत बड़ी संख्या प्रतिदिन मौजूद होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग से पीड़ित होने का श्राप मिला था। तब ऋषि कटक ने भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा को कुष्ठ रोग निवारण हेतु मित्रवन में चंद्रभागा नदी के तट पर भगवान सूर्य की आराधना करने का मार्ग बताया था। तब सांबा ने करीब 12 वर्षों तक चंद्रभागा नदी के तट पर सूर्य भगवान की लगातार कठिन आराधना की थी, जिससे भगवान सूर्य देव प्रसन्न हो गए और सांबा को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि सांबा ने चंद्रभागा नदी के तट पर कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर पूरी तरह से भगवान सूर्य देव को समर्पित है। 15वीं शताब्दी में मुस्लिम सेना ने यहाँ लूटपाट मचा दी थी। उनसे बचने के लिए मंदिर के पुजारियों ने यहाँ स्थापित मूर्ति को पुरी में ले जाकर रख दिया था, लेकिन मंदिर नहीं बचा सके। पूरा मंदिर काफी क्षतिग्रस्त हो गया था। फिर धीरे धीरे मंदिर पर रेत जमा होती रही और मंदिर पूरा रेत से ढक गया।
फिर 20वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रेस्टोरेशन का काम हुआ और इसी में सूर्य मंदिर खोजा गया। कोणार्क शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कोना प्लस अर्क बराबर कोणार्क। कोण शब्द का यदि हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो कोना या किनारा निकलता है। वहीं हम अर्क शब्द का हिंदी अर्थ निकाले तो सूर्य शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका मतलब सूर्य का कोना होता है और हम इसी मंदिर को कोणार्क के नाम से जानते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर जाने का सही समय फरवरी से अक्टूबर है, लेकिन आप अपने सुविधानुसार पूरे साल जा सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 65 किलोमीटर और पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ आप ट्रेन, बस और हवाई जहाज तीनों साधनों द्वारा जा सकते हैं। कोणार्क सड़क मार्ग भारत के लगभग सभी हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है, आप बड़ी आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।